मैंने अनादि का अर्थ समझ में नहीं है, आदिनाथ भगवान से पहले का है कि, क्योंकि सुनो ये दिक्कत क्या हो गई, आदिनाथ भगवान भी आदि कहलाते, आदिनाथ नाम ही नहीं है। लोगों ने बहुत जगह आदिनाथ आदिनाथ नाम रख लिया है, उनका नाम आदिनाथ नहीं है। पर क्यों कहते हैं? क्योंकि आदि में हुए, आदि माने पहले हुए, सबसे पहले हुए तो आदिनाथ। पर उनका नाम क्या है? लोग ऋषभ देव बोलते ही नहीं है। लोग सोच लेते हैं आदिनाथ पहले के हैं, तो फिर मंत्र कब का है? समझना, आदिनाथ पहले के हैं तो मंत्र कब का है? अनादि है। कैसा है? बैठ जाओ। अच्छा है, अनादि का है। किसका है? अनादि मंत्र है, अनादि मूल मंत्र है। किसी ने नहीं बनाया, लोक को भी किसी ने नहीं बनाया। और ध्यान रखना, ऐसी अनंत चौबीसियां हो चुकी हैं और अनंत चौबीसियां होती रहेंगी। अन्य संप्रदायों में जो भगवान बन चुका वो भगवान ही रहेगा, और जो भक्त है सो भक्त ही रहेगा, भक्त ही रहेगा वो। अब बताओ क्या करना है, भगवान बनना है कि भक्त ही रहना है? अरे भक्ति से, ये जैन दर्शन में है, भक्ति से हम अपने कर्मों का क्षय करते। एक एक पद पढ़ना, समय कम है, एक एक पद पढ़ना, उसका अर्थ भी थोड़ा सा उसमें लिखा है। संस्कृत के मंत्र में नहीं मिलेगा, पद में मिलेगा। थोड़ा सा हम लोग भी समय कल दे देंगे, ठीक है? तो आप भी क्या करना, पंडित जी ज्यादा समय तो नहीं लगाए ना, पर फिर भी क्योंकि जल्दी अपन को छोड़ना भी है, तो हम क्या करें, उस चीज को पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें, और उस हिसाब से आप सिद्धों की आराधना करोगे। अभी आपके हम देख रहे थे कि शरीर की नग्रोत मंडल वाके आदि इस संस्थान के अर्घ चढ़ रहे थे ना। समझना, जो शरीर मिला है ये नाम कर्म के उद्देश्य को लेके ही मिला है। नाम कर्म से ही उसके 93 भेद होते हैं, उसी के ये अर्घ चढ़ रहे थे। अभी पुस्तक खोल के दी थी, समझ रहे ना? तो ये जो कर्म दहन जो चल रहा है आपका, ये कर्म दहन होगा तो क्या मिलेगी? जब कर्मों का दहन हो जाएगा तो क्या मिलेगी? सिद्धि मिलेगी या मोक्ष मिलेगा? कर्मों का क्षय हो जाएगा तो क्या मिलेगा? मोक्ष होगा। कर्मों का क्षय होगा तो क्या मिलेगा? मोक्ष होगा। इसलिए कर्म के क्षय के लिए हम ये कर्म दहन व्रत भी करते हैं और विधान भी करते हैं, और इनको अपन जैसे जैसे भाव से करेंगे वैसा आनंद आएगा। जैसे कि मेढक ने किया था, अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या है? यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दर्दुर ये है क्षणादासी स्वर्गी। जैसे ही वो पैर रखा, सुनो भैया, बेचारा छोटा सा मेढक था। अपन लोग भी बिना देखे गाड़ी चलाते हैं। सुनो, पहले की बातें अलग थी, अब वर्तमान में अलग ही हो गई। लोग रात में ही यात्रा करते हैं, वो कितने सारे जीव मर जाते हैं। ऐसी हाथी के पैर से मेढक का मरण हो गया। पर द्रव्य अच्छी थी, भाव अच्छे थे। क्या थे? द्रव्य अच्छी थी, भाव अच्छे थे। सुन लो भैया, अभी आप ध्यान रखना, द्रव्य अच्छी रखना, भाव अच्छी रखना। देखो बाकी तो सब चलता रहता है, ऊपर नीचे सब अपने अपने कार्य के वसात नित्य निमित्त कैसे योग बनते हैं। तो आपसे फिर से कहते हैं हम लोग, इसलिए देखो बार बार कहते हैं कि देखो कर्म के योग से भाव कैसे भी बने, ठीक है? हम अच्छा भाव रखेंगे तो हमारी उन्नति होगी। क्या है? हम अच्छा भाव रखेंगे तो हमारी क्या होगी? और उन्नति इतनी होगी कि आप सिद्धालय तक पहुंच सकते। हम भी कहते कभी हम लोग को यहाँ बैठना पड़ा, वहां बैठना पड़ा, यहाँ जाना पड़ा। हम लोगों ने भाव को बहुत संभालने के लिए, साधना करने के लिए साधुपना मैंने धारण किया। आप लोग भी कम से कम साधु नहीं बन सकते हो
तो जब तक हम भगवान की आराधना करें तब तक साधु भाव रहे। साधु भाव यानी समता भाव रहे। अगर ये समता भाव के साथ, जैसे मेढक ने समता भाव के साथ बड़े आनंद के साथ जा रहा था और वो बेचारा किसके नीचे आ गया, पैर के नीचे आ गया, मरण हो गया क्षण भर में, क्षणा दासी स्वर्गी, एक क्षण में कहां पहुंच गया, स्वर्ग पहुंच गया। वो सोच रहा था मैं तो मेढक था, अब वो तो देव बन गया। क्योंकि वहां पर कैसे पता लगा कि देव बन गया? ये तो सही, नहीं पुण्य योग से भी नहीं होता, अवधि ज्ञान हमें मालूम था। अरे मुकुट से तो हम पहचानेंगे कि मुकुट में ये क्यों लगा हुआ, क्योंकि हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है। देव और नारकी का नियोग है, देव और नारकी के पास क्या होता है? अवधि ज्ञान। कुबेर महाराज क्या होता है? अवधि ज्ञान होता है। इंद्र बैठे सुन लो, अवधि ज्ञान होता है। इंद्र को क्या होता है? अवधि ज्ञान होता है। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए वो अपने आप समझ जाते हैं कि हाँ सुनना, वो समझ गए कि मैं तो मेढक था। क्या था? अवधि ज्ञान लगाया। जैसे देखो, आपने कई बार पंच कल्याण के मंच देखे होंगे, उसमें स्वधर्मेंद्र की सभाओं में बहुत सारी चीजें, तो वो ऐसा अवधि ज्ञान लगाता है, हाथ लगा लेता, तो हाथ लगा के अवधि ज्ञान चल रहा है। हाँ, अवधि ज्ञान लगाया जाता है, हमेशा नहीं होता है। जब जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको दुनिया आता है, वैसे दिन भर थोड़ी बोलते हो आप, तुरंत आप बोल दो कि हाँ आता है, फिर आप शुरू हो जाओगे। ऐसी बहुत सारी मेमोरी में वस्तुएं रखी रहती, ऐसी अवधि ज्ञान लगाया जाता, विशेष ज्ञान होता है। तो ये भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। जो स्वर्ग पहुंचेगा और जो नरक पहुंचेगा उसके लिए एक दो की जगह तीन ज्ञान होंगे, मति श्रुत की जगह हो, ये तो साथ में होना ही होना है। और तीसरा कौन होगा? अवधि ज्ञान होगा। उसने अवधि ज्ञान लगाया, मैं तो मेढक था और भगवान की भक्ति के लिए जा रहा था, ये सब याद आ गया उसको। क्या कहेंगे इसको? अवधि ज्ञान से उसने सब जान लिया कि मैं तो भगवान की भक्ति के लिए जा रहा था और हाथी का पैर मेरे ऊपर सुनो, बहुत अच्छा अवधि ज्ञान का बता रहे, वो हाथी को मारने नहीं पहुंचा कि इसने मारा, समर्थ भी था। अब नई बात सुनी होगी आपने, देव समर्थ भी था। एक सामान्य से सामान्य देव, मैंने व्यंतर की बात बताएं, 10,000 गांव को पलटने की सामर्थ्य रखता है। आगम का उल्लेख इसलिए कह रहे हैं आपसे, देव की सामर्थ्य बढ़ जाती है। 10,000 गांवों को पलटने की सामर्थ्य रखता है कौन? देव। अब ये बताओ, उसने ये नहीं देखा आज क्या है, हम पूजा में क्या देखते हैं, इनने हमारा ऐसा कर दिया, उनने हमारा ऐसा कर दिया, वे कैसा कर दिया। ये वास्तविकता में हमारे अनादि के संस्कार हैं, सब कर्म के द्वारा। क्षमता कितनी बना सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में हम कितने अच्छे भाव रख के काम कर सकते हैं, ये हमारी स्वयं की पुरुषार्थता है। उसने हाथी को नहीं मारा, मारा क्या? नहीं मारा। ठीक, उसने कहा मैं तो भगवान की पूजा करने जा रहा था, और पूजा के भाव से, सुनना, पूजा के भाव से मैं बन गया देव। कहा जा रहा था? समूसरण में। तो बोले अब तैयारी करो, जितने उनके परिकर के जितने, क्योंकि जहां देव उत्पन्न होता है तो देवी और परिकर के लोग खड़े होते हैं कि स्वामी आप हमारे साथ चलो, या फिर देवी उत्पन्न होती है तो देव उनके अपने साथ ले जाता है, उपासैया पे वहां जन्म होता है। ठीक है, तो वो सब लोग खड़े हुए थे। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि अंतर मुहूर्त में शरीर बन जाता है, 16 साल के हो जाते हैं सब कुछ, इसलिए वो कुमारवत रहते हैं। देव कभी बूढ़े नहीं होते, क्या नहीं होते? हाँ, वृद्ध नहीं होते हैं। मात्र जब उनकी आयु जो होती है 6 महीने की रहती है, तब उनकी माला मुरझाती, क्या होती है, पता लग जाता है कि अब मरण होना है। वो कभी बूढ़े बूढ़े नहीं होते, उनको अटैक अटैक नहीं आता, उनको बीपी की बीमारी, उनको माइग्रेन टेंशन
नहीं होता है। देवों के लिए ये नहीं होता है, ये तो मनुष्यों के लिए चलता है। तो कहने का अर्थ ये है, उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया और अपने परिवार सहित फिर वो पहुंचे कहाँ? भगवान के समूह शरण में। बोले मेढक बन के तो नहीं पहुंच पाए थे, हम देव बन के पहुंचना जहां था वहीं पहुंचे। चाहे उसमें एक बीच में एक पर्याय बदल गई हो, ऐसे ही ध्यान रखना, हमारी भी कितनी पर्याय बदल जाएं, पहुंचना वही है जो सिद्धि का रास्ता है। अगर कितनी भी पर्याय लग जाएं, पर पहुंचने में परिणामों की दशा समान। पहुंचने में क्या करना? परिणामों की दशा संभाल। और जब जब हमारे परिणाम खराब होते हैं, कसाय से भावित होते हैं, लोभ से भावित होते हैं, या पांच इंद्रियों के विषय में हमारा उपयोग जाता है, ये सब हमारे अनादि के संस्कार है। अब इसको रोक आप सकते, क्या होता है? हाँ, रोक सकते हैं। और ये हम लोग बहुत प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो नई नई जगह जाना ही है और हम लोग का व्यवहार भी होता ही रहता है। और यही है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे समता से रहा जाए। आहार में जाओ तो, बिहार में हो तो, सुनना, कहीं संत निवास हो, कहीं कुछ हो। अभी संत निवास में हम लोग रहते हैं क्योंकि ये पंचम काल है। कैसा काल है? नहीं तो भैया सब साधु आपको जंगलों में मिलते। क्या मिलते? जंगलों में मिलते। क्या मिलते? सब जंगलों में मिलते। अपनी अपनी, कहीं कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई गुफा में बैठा है, कोई पहाड़ के ऊपर साधना कर रहे हैं। सुनना, फिर वहां पर लोग दर्शन ही मिल जाएं, इतना ही सौभाग्य है। पर आप लोगों को तो यहाँ पूरा पूरा सानिध्य ही मिल रहा है। हम तो ये बोल रहे हैं, जिसने साक्षात अरहंतों को नहीं देखा हो, ठीक है हमारा पुण्य नहीं था, पर जिनको साक्षात साधुओं का सानिध्य मिल रहा हो, वो समागम प्राप्त कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बड़ा आनंद आता है। और आपसे भी बोल रहे हैं, आपने सिद्ध चक्र विधान किए होंगे, पर जो साधु के समागम से अनुभूति आती है वो एक अलग ही होती है। कई लोग तरसते हैं। सही, अब आपको बताएं ना, दीदी बैठी कहाँ गई, वो भी कई बार तरस चुकी है कि महाराज जी उनको विधान कराना, उनको इस क्षेत्र निश्चित है, कारण से उनका अभी तक विधान हमारे सानिध्य में नहीं हो। बहुत लोग चाह रहे हैं कि महाराज मिल जाए। इसीलिए देखो, जहां योग मिलता है वहां योग बना लेना चाहिए। क्या है? सिद्ध क्षेत्र भी मिल जाएगा, और चलते फिरते तीर्थ तुम्हें मिलेंगे तो मात्र निर्गंथों के चरणों में ही मिलेंगे। जब भी ऐसे आपका नियोग मिले, चाहे माता जी मिले, चाहे आपको हेलक जी छुल्लक जी मिले, चतुर्वेद संघ में जो भी मिले, वो चतुर्वेद संघ मिल जाए तो और बड़ी बात। और इस विधान की विशेषता रही है, इस विधान में तो चार चार संघ आए हैं। कल हम लोग भी आपकी भाषा में बोले, मिस कर रहे थे। अगर प्रसाद सागर जी और होते ना तो बड़ा और आनंद आता। हमने बोला था, देवनगर कौन नहीं आना चाहता? अब बताओ, शिवनगर कौन नहीं जाना चाहता? ये भगवान भी शिवनगर में ही गए। हाँ हाँ, पर ये वाला नहीं, तुम्हारा बहुत महंगा है जो। पर ऐसे ही अपने भावों को उत्कृष्ट बनाओ और सिद्धों की सिद्धि का रास्ता पकड़ो। और ध्यान रखना, मेंढक खाली हाथ नहीं आया था। अब जिनकी जो सामर्थ्य हो, सुनो भैया, अब सामर्थ्य तो है, पर अपन लोग थोड़ा सा, क्या है, हाँ, नहीं तो ज्यादा देर नहीं, एक दो मैंने 1-2 महीने का बैलेंस में काम बन जाएगा। ठीक है, तो कम से कम तन से, मन से, धन से, भावों से, जैसा भी हम अपन, क्या है, इसको जितना भव्य बना सके। अभी तक तो हम कुछ नहीं बोल रहे थे। आप ध्यान रखना, अब 16 तारीख को आपकी, हमारी नहीं कहे, हम तो भगवान के पीछे पीछे चलेंगे। इसके पीछे चलेंगे, हाँ, श्री जी को, और सिद्ध रथ चलाएंगे अपन। क्या चलाएंगे? हाँ,
सिद्ध रथ की शोभा यात्रा, सिद्ध चक्र विधान का कौन सा चलेगा, उसका नाम रखेंगे अपन सिद्ध रथ। और उन सिद्धों की अपन यात्रा निकालने का प्रयास करेंगे। अपन छोटे मोटे हैं, पर जो जो मेढक की तरह है, सुनो, इसीलिए बोल रहे हैं, जो जो मेढक की तरह है, जब मेढक भी उन समोसरण में जा सकता है, तो क्या अपन भगवान के पीछे पीछे नहीं जा सकते हैं। 16 तारीख को भगवान श्री जी की यात्रा निकलेगी। कितने बजे? अच्छा, 8 बजे तैयारी रहेगी। कितने बजे? पंडित जी जल्दी जल्दी विधान कराएंगे। विधान नहीं होगा उस दिन, क्या है, हाँ 8 बजे बिल्कुल तैयार रहेंगे। हाँ हाँ 8 बजे। पंडित जी की गिनती अलग है, हमारी गिनती अलग है, हमें मालूम है ना। आप खींच के खींचला वही बनाओगे। इसीलिए जो है हमारा तो ये कहना है, चाहे वो जितने लोग हो, कल देखो एक और बात ध्यान रखना, कई लोग बोल रहे थे पाठशाला का, देखो क्या होता है, हम लोग बहुत उदारता से काम करते हैं। क्या है? बहुत उदारता से काम करते हैं, क्योंकि जब संगम को, हाँ हाँ बता रहे कि इन तक का तो नाम नहीं लिया जो संचालन कर रहे थे, और भी बहुत सारे लोग जो अपने अध्यक्ष जी और कहाँ गए, संजय शिवानी, जिन्होंने वास्तविकता में कहा जाए रह के बहुत सेवा की, उन तक का नाम भूल गए। बस हमने यही कहा था, एक आध का नाम कभी कभी छूट जाता है, अब विकल्प मत करो। हमने तो ये उदारता रखी थी, जो आए हो तो ठीक, नहीं आए हो तो भी हमने लाने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब ध्यान रखना, अब भले छूट गए हो थोड़े भोड़े, पर अब भगवान श्री जी की शोभा यात्रा है, भगवान की नहीं है। अपन को कैसी प्रभावना करना है अपने ऊपर है। जहां जहां श्री जी निकलेंगे वहां वहां तुम्हारी कितनी अच्छी तैयारी हो सकती है। जब बारात आती है तो कैसी तैयारी करते हो। यहाँ तो श्री जी आ रहे, 3 लोग के नाथ आ रहे हैं, हम अपने भगवान के क्या स्वागत करते, क्या आनंद। और ऐसा नहीं कि हमारे दरवाजे पे आएंगे तो हम वहीं से कर लेंगे, नहीं, हम उनको वहां तक लेने भी जाएंगे। और सामान्य सी बात है, जब हम अपने अतिथि का इतना सम्मान कर सकते हैं तो हम सिद्धों की कैसी आराधना करें, ठीक है ना। जो मेढक जैसा किसी भक्ति करता था वैसे आप भी करो। तो उसमें लिखा है, यदर्चा भावने प्रमुदित मना क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समद्धा सुख निधि। फिर एक शब्द और आया आगे चल, लभंते सदभक्ता। अगर कोई सदभक्त होगा, अगर वो शिव सुख प्राप्त कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। लभंते सदभक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, ये लिखा हुआ है। अगर कोई अच्छा भक्त होगा, लभंते सदभक्ता, उसको क्या मिल जाए? शिव सुख समाजम, यानी इसको मोक्ष सुख मिल जाए। अगर मेढक को मोक्ष नहीं मिल सकता था, ये मेढक को क्या मिला? स्वर्ग। हमें भी अभी वर्तमान में नहीं मिल सकता, पर मनुष्यों को ही मोक्ष मिलता है। पर भावना अच्छी रखें, और वास्तविकता में जो भी जितना सहयोग नहीं कर पाए हो, जिसकी भावना हो, बहुत सारे लोगों ने आज क्या है घोषणाएं की है, करना ही चाहिए थी कि हम कितना बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं। और ये देखो कि वास्तविकता में अगर ये दीवार नहीं होती तो और ज्यादा लोग बैठते। अपने पास कल भी स्थान की कमी थी, आज भी स्थान की कमी लग रही है। इसीलिए अरे नहीं, इस कार्यक्रम की सफलता नहीं कहो, ये सबकी भक्ति का प्रतीक है। क्या है? सारे लोग बैठे, बड़ा आनंद है। तो अपन लोग ऐसे ही भगवान की आराधना में बैठे, और अभी इस समय आपका हो रहा है कि अर्घ चढ़ना है, और वो आप अर्घ चढ़ाएं। और थोड़ा सा हम लोग भी 1-2 अर्घ बताते अर्थ बताएंगे, और अर्थ बताते बताते अपन उसको समझने का प्रयास करें, और वैसे ही भाव बनाने का प्रयास करें, तो हमारी भी सिद्धि होगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जावाणी के ज्ञान से जावाणी ज्ञान ते सूझे लोका लोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हों दुख। तेजन वाणी भारती तो जबों दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे चुक चैन। नौबाड़ मुकार मंत्र।